जय जोहार सगजन। सबसे पहले आप सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सेवा जोहार जय गुंडवाना। तो आइए सगजनों, आज हम हमारे बूढ़ा देव बड़ा देव जी के सुंदर महिमा को जानते हैं। बड़ा देव की महिमा अपारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। ना ही सृष्टि से जग माही, जले ज्योति शंभु शक्ति ताही, जले ज्योति शंभु शक्ति ताही। तो सगजनों, बहुत ही सुंदर दोहा है कि बड़ा देव के महिमा अपार है। तो सगजनों, आखिर ये बड़ा देव है कौन? आज तक हम समाज में बूढ़ा देव जी को जानते हैं, दुल्हा देव जी को जानते हैं, ठाकुर देव जी को जानते हैं, डलिया देव जी को जान रहे थे। तो ये बड़ा देव कौन है? कौन है बड़ा देव? इस बात का प्रश्न उठता है। कई जगह तो इस बात के लिए वाद विवाद भी हो जाता है। तो आइए सगजनों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है सगजनों। बड़ा देव की महिमा अपारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। मतलब कि बड़ा देव जी की महिमा इतना है कि उनका भेद रहस्य कोई नहीं जान सकता। ना ही सृष्टि से जग माही, जले ज्योत शंभु शक्ति ताही। हे परम शक्ति बड़ा देव जी, आपकी महिमा अपरंपार है। मतलब हे प्रकृति शक्ति, शक्ति आपकी महिमा अपरंपार है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान सका। आज तक कोई पाया नहीं, ना कोई जान सका। हे परम शक्ति बड़ा देव जी, आपकी महिमा अपरंपार है। सगजनों, ये समझने वाला बात है। हम पहले सृष्टि का बात करते हैं। जब ये शरीर बना है, वो पंच तत्व से बना है। वो कैसे? ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये सोचने का विषय बन जाता है कि हमारा शरीर कैसे बना है। सगजनों, आप विज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं और सब पेन शक्तियों को भी जानते हैं। वो कैसे? पेन शक्तियों को कैसे जानते हैं? अगर इतिहास देखा जाए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। वे बहुत ही सुंदर ढंग से बताए हैं कि युग के उत्पत्ति कैसे हुआ। विज्ञान से सहमत हमारा समाज है, जिसे सर्वोच्च शक्ति प्रकृति बड़ा देव कहते हैं। आजकल कई जगह सगा समाज सभा में आपको देखने सुनने को मिलेगा जो नहीं जानते हैं कि बड़ा देव कौन है। अगर आप जय बड़ा देव बोल दीजिए तो कई लोग बोलेंगे कि ये बड़ा देव वाला है, बड़ा देव वाला है। चलिए ठीक है कि हम बड़ा देव वाले हैं, तो आप कौन वाले हैं? ऐसा ही जो बड़ा देव जी को नहीं जानते हैं वो बोलते हैं। यहाँ तक कि घर बार रिश्ता नाता नहीं जोड़ना है, नहीं तो उनके यहाँ आना जाना खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे बड़ा देव वाले हैं, बड़ा देव को मानते हैं, बड़ा देव जी का पूजा करते हैं। वाह, यह क्या बात हुआ कि बड़ा देव मानते हैं, बड़ा देव को मानते हैं, बड़ा देव का पूजा करते हैं। तो सगाजनों, अब सवाल ये उठता है कि बड़ा देव आखिर है कौन? बड़ा देव जी का क्या काम है? बड़ा देव की पूजा कैसे होता है? बड़ा देव कहाँ रहते हैं? तो सगाजनों, यह बात बहुत ही सोचने समझने और जानने की जरूरत है। आखिर बड़ा देव है कौन और हम किस आधार से उनको पूजते हैं? यह बात जानना बहुत जरूरी है।
सगाजनों, इस बात को ऐसे भी बता सकते हैं, बड़ा मतलब हिंदी शब्द है। आप छोटा मैं बड़ा, ये हिंदी शब्द है। और बड़ा है क्या चीज जिसके से बड़ा और कोई है ही नहीं। तो सगाजनों, आप और हमसे बड़े कौन? हमारे माता पिता, उनसे बड़े उनके माता पिता, और उनसे बड़े उनके माता पिता जो अभी यहाँ नहीं हैं, जिनको हम बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, पूछते हैं, क्योंकि यही हमारा समाज का संस्कृति है, जिसमें हमारे सियाने को ही बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं या कहते हैं। लेकिन सवाल फिर उठता है, बड़ा देव किसको कहते हैं? क्योंकि बूढ़ा देव तो सियाने को कहते हैं, तो बड़ा देव किसको कहते हैं? आइए सगाजनों जानते हैं। सगाजनों, बड़ा देव ही सर्वोच्च प्राकृतिक शक्ति है। वो कैसे? ये धरती है, इस धरती से पुराना सबसे बड़ा कोई है क्या? ये जो हम सांस लेते हैं, हवा वायु, इससे बड़ा या इससे पुराना कोई है क्या? ये पानी जिसको हम जल नीर, इसका कब उद्गम हुआ, कहाँ हुआ, कितने वर्षों से है, इसको कोई नहीं जान सकता। इससे पुराना कोई है क्या? ये अग्नि, इससे पुराना कोई है क्या? नहीं है। ये आकाश, नीला सागर, इससे पुराना कोई है क्या? इससे बड़ा कोई है क्या? तो सगाजनों, हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और नीला आकाश, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, इससे हमारा शरीर बना है, और यही सर्वोच्च प्राकृतिक शक्ति है सगाजनों। और इसी को हमारे गोंडवाना फड़ा पेन कहते हैं, और इसी को बड़ा देव कहते हैं। तो सगाजनों, आप सभी को आया ना बात समझ में कि बड़ा देव किसे कहते हैं? पंच तत्व को ही बड़ा देव कहते हैं। तो सगाजनों, अब तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है कि बड़ा देव वाला है या बूढ़ा देव वाला है। सगाजनों, हम सब बड़ा देव वाले हैं, बस जानते नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर हैं कि हम आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। यही प्रकृति, पंच तत्व, पंच शक्ति, यही प्रकृति का हम पूजा करते हैं। हम प्रकृति को मानने वाले आदिवासी हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम गोंड आदिवासी हैं। तो सगाजनों, आप समझ गए ना कि बड़ा देव किसको कहते हैं, और किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग बड़ा देव को मानते हैं। आज यही मानसिकता बना हुआ है कि हमारे समाज में बड़ा देव और बूढ़ा देव के नाम से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बड़ा देव कौन है ये जानने के लिए तर्क नहीं लगा सकते। हमारे समाज के सियाने लोग बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से बताते हैं, बस जानने सुनने समझने की जरूरत है। सामान्य समाज के प्रमुख लोग बड़ा देव और बूढ़ा देव के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन जरूरत है कि इस बात को बड़े बड़े गोंडी सभाओं मंचों में नई पीढ़ी तक गोंडी संस्कृति, सभ्यता, देवी देवताओं के बारे में बताने सिखाने की। हमारे सगा समाज में संस्कृति, हमारे संस्कार का कोई बात नहीं होता, इसलिए हम भटकते रहते हैं। यह बात समझने की जरूरत है। जी हाँ सगाजनों, मैं समाज को ताना नहीं बल्कि निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई आयोजन होता है तो उसमें हमारे गोंडी संस्कृति के बारे में बात होना चाहिए। तो आदरणीय सम्मान्य सगाजनों, बड़ा देव किसको कहते हैं और बूढ़ा देव किसको कहते हैं आप समझ ही गए होंगे। सगाजनों, अगर हमारा प्रयास, हमारा जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारे समाज में अन्य लोगों तक अवश्य यह जानकारी शेयर करें, जानकारी को बांटें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें,
तो सगाजनों फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय गोंडवाना।